तो दोस्तों, अब नेताओं के साथ साथ इथेनॉल का भी इंटरनेशनल डंका बजना यहां पर शुरू हो चुका है। भूटान ने इंडिया से पोलाइटली ये कह दिया कि हमको आपका E20 वाला पेट्रोल नहीं खरीदना। मुंह पर बेइज्जती हो चुकी है। खैर, इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करना चाहता हूं मोदी गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के बारे में, क्योंकि पिछले कुछ घंटों में इन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए कि इससे ज्यादा वाहियात और कुछ नहीं हो सकता। नितिन गडकरी एंड हरदीप सिंह पुरी भाई ऐसे ऐसे जुमले फेंके कि मोदी जी भी टेंशन में आ गए होंगे। नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में बोला है कि इथेनॉल के अगेंस्ट प्रचार किया जा रहा है एंड इथेनॉल का कोई भी नुकसान यहां पर नहीं है। अब इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल बनाने की बात चल रही है, जो डीजल का अल्टरनेटिव है। अब 20% इथेनॉल पेट्रोल में डाल रहे हैं। सब झूठा प्रचार करते हैं, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब लॉबीज है, जो 22 लाख करोड़ रुपए इंपोर्ट करने में जिनको मलाई मिलती होंगी, वो जब हम कहेंगे कि इंपोर्ट खत्म होगा तो बेचारों का तो नुकसान होगा ही। तो हर प्रकार की लॉबी हमारे देश में होती है। इथेनॉल का कोई नुकसान नहीं है, लोग इसके अगेंस्ट प्रचार कर रहे हैं। अब इतनी घटिया चीज के अगेंस्ट किसी को प्रचार करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही वर्ड ऑफ माउथ हो जाता है यहाँ पे। ऑल्सो नितिन गडकरी यहाँ पर कह रहे हैं कि 22 लाख करोड़ की लॉबी है एंड यहाँ पर पेट्रोल लॉबी को टारगेट किया जा रहा है, जिसको नितिन गडकरी पहले भी टारगेट कर चुके हैं। अब देखो, नितिन गडकरी खुद कह चुके हैं कि इथेनॉल के अगेंस्ट बात करने वाले एंटी नेशनल्स है। इसका मतलब क्या? पेट्रोल लॉबी के लोग भी एंटी नेशनल है। अब पेट्रोल लॉबी में सबसे ज्यादा दबदबा किसका है आपको अच्छे तरीके से पता है। क्या मिस्टर ए को, मिस्टर गड्डू यहाँ पर एंटी नेशनल बोल रहे हैं कि हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बने, ऊर्जादाता नहीं ईंधन दाता बने, ईंधन दाता नहीं बिटुमिन दाता बने। अब किसानों के बारे में इतना सोच रहे होते तो बात शायद अलग थी, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर किसके बारे में सोची जा रही है? अपने बेटों के बारे में। इस बात का आज ही पता चला कि गडकरी जी के एक बेटे का नाम शायद किसान भी है। अब गडकरी जी बार बार इथेनॉल को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं गडकरी जी से पूछना चाहता हूँ कि गडकरी जी, अगर इथेनॉल इतना अच्छा है तो आखिरकार कितने नेता, कितने मंत्री और कितने उनके बच्चे ऐसे हैं जिनकी कार्स में ये इथेनॉल वाला पेट्रोल डल रहा है? क्या मोदी जी की कार में इथेनॉल वाला पेट्रोल डलता है या फिर नहीं डलता? सबसे पहले तो इसके बारे में जनता को बताना चाहिए। इसके अलावा जितने भी बड़े मिनिस्टर्स हैं, उनके बच्चे हैं जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, क्या वो सब लोग 20% इथेनॉल वाला पेट्रोल डलवा रहे हैं? गडकरी जी को तो छोड़ दो, लेकिन क्या गडकरी जी के अपने बेटे जो कि इथेनॉल बनाते हैं, उनके पास जो महंगी कार्स होंगी उसमें वो इथेनॉल डलवा रहे हैं या फिर नहीं? जिस दिन इस बात का खुलासा हो जाएगा ना, गडकरी जी को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अब नितिन गडकरी ने जो स्टेटमेंट यहां पर दिया है, ये निहायती बेवकूफी भरा है। लेकिन इससे भी ज्यादा बेवकूफी भरी बात है हरदीप सिंह पुरी ने करी है एंड ब्रो को फाइनली रियलाइज हो चुका है कि वो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं। अबे इतने दिनों से कहां थे तुम? हरदीप सिंह पुरी का ये कहना है कि रेसिंग कार्स में इथेनॉल का यूज किया जा रहा है, तुम्हारे को दिक्कत क्यों हो रही है? अब जाके समझ में आया कि मोदी जी पुरी जी को बोलने क्यों नहीं दे रहे थे इतने दिनों से। Saying that fuel mileage is going to be dropped. अरे भाई, it's now well established that when you have ethanol, they use it in racing cars also. The acceleration increases. What is that thing called? The knocking. That improves. अरे वैगनआर और ऑल्टो तो ठीक से चल नहीं रही है इथेनॉल वाले पेट्रोल पे। हर आए दिन एक्टिवास में प्रॉब्लम आ रही है और रेसिंग कार्स की यहाँ पर बात करी जा रही है। वैसे मैंने इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करी तो पता चला कि हाँ, ऐसी रेसिंग कार्स हैं जो कि इथेनॉल का यूज करती हैं। फॉर्मूला 1 में भी यहाँ पर E10 लाया जा रहा है, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी, फॉर्मूला 1 का इंजन और नॉर्मल कार का इंजन बिल्कुल अलग तरीके से डिजाइन होता है। इनफैक्ट जो रेसिंग कार्स के इंजन होते हैं ना, उनको हर थोड़े टाइम में, हर कुछ रेसेस के बाद दोबारा बिल्ड किया जाता है। लेकिन आपकी और मेरी गाड़ी, क्या हम अपने इंजन को दोबारा बिल्ड करते हैं? 5 साल, 7 साल, 10 साल तक हम लोग अपनी गाड़ी चलाते हैं। रेसिंग कार से कौन सा कंपैरिजन कर रहे हो पुरी जी? Mileage, yes, it may drop a little, but it may drop a little. Mileage can drop a little because of various things. मतलब यहां तक बोलते तो समझ में आती, लेकिन इसके आगे जो बोल रहे हैं वो तो भाई और ब्रेन रॉट वाली बात है। माइलेज में ड्रॉप अ लिटिल, ये जो लिटिल की यहां पर बात करी जा रही है ना, ये स्मॉल लिटिल वाले पैक के बराबर है। 30% माइलेज नीचे आ जाती है इथेनॉल वाले पेट्रोल के बाद। एंड ये चीज रेसिंग कार्स में भी देखने को मिलती है। इथेनॉल जिन रेसिंग कार्स में यूज होता है उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत बढ़ती है यहां पर, लेकिन उसमें फ्यूल कंजम्पशन भी 25 से 30% बढ़ती है। बता दो ना पुरी साहब। बट जैसा मैंने बताया, इसके आगे जो बात होने जा रही है वो और ब्रेन रॉट है भाई, यहीं पर ही चुप हो जाते। If you're driving from here to Gurugram and if you follow the route I follow, then there are many points at which there are toll bridge, other things. So calculate that. So we've been very ओपन अबाउट इट। एक्चुअली हरदीप सिंह पुरी कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली से गुड़गांव जब जाओ तो जिस रूट से मैं जाता हूं वहां पर बहुत सारे जाम लगते हैं। मतलब इथेनॉल को कवर अप करने के लिए दूसरी प्रॉब्लम को यहां पर एक्सपोज करके रख दिया। एंड सेकेंडली, क्या जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है कि आपकी एवरेज इसलिए भी गिर सकती है, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं एंड वन ऑफ द रीजन उसका ट्रैफिक जैम है। कोई ये बात नहीं बोल रहा कि ट्रैफिक जैम की वजह से हमारी गाड़ी का माइलेज गिर गया। पहले जो माइलेज मिल रहा था बिना इथेनॉल वाले पेट्रोल में, ट्रैफिक जैम के अंदर भी, उससे भी गिर चुका है। मोदी जी खुद और सरकार के अपने मंत्री इतने ज्यादा डिस्कनेक्टेड
डिसकनेक्टेड है जनता से, क्या ही बताया जाए इसके बारे में। डीडी जस्ट से सियान एग्रो के बारे में खुद नितिन गडकरी यहां पर बात नहीं कर रहे, इसीलिए आज तक इस बंदे को अंदर कमरे में बंद करके रखा हुआ था। एंड नितिन गडकरी जी पेट्रोलियम मिनिस्टर के लिए जवाब दिए जा रहे थे, क्योंकि ये निकल के और रायता फैलाने वाला था। अब देखो इथेनॉल से 10 तरीके की प्रॉब्लम हो रही है एंड नितिन गडकरी कह रहे हैं कि इसके अगेंस्ट प्रचार किया जा रहा है। वेरा सच्चाई है कि नितिन गडकरी खुद एक पेड कैंपेन यहां पर चलवा रहे हैं इथेनॉल को जस्टिफाई करने के लिए। एंड इसके ट्वीट्स आपको दिखाना चाहता हूं। मल्टीपल अकाउंट से ट्वीट किया गया, इथेनॉल इजंट जस्ट फ्यूल, इट्स अ स्ट्रैटेजी फ्रॉम 1.5% टू 20% ब्लेंडिंग। 1.9 लाख करोड़ रुपीस फॉरेक्स का बच गया है, पेड 1.6 लाख करोड़ टू फार्मर्स, रिप्लेस 310 लाख मीट्रिक टन क्रूड, कट 930 लाख मीट्रिक टन CO2। ओहो, बहुत सारे रिफॉर्म्स करे जा रहे हैं। मतलब गडकरी जी अपने 2 लड़कों को बचाने के लिए किस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि ये छोटी मोटी चीज नहीं, ये तो बहुत बड़ा रिफॉर्म है। इससे तो गडकरी जी देश को बचा रहे हैं। इनफैक्ट एक झंडू यूट्यूबर है, उसने तो पूरी इसकी वीडियो बना करके डाल दी एंड अब सोशल मीडिया पे धज्जियां उड़ रही हैं। इसकी खुद की गाड़ी नहीं चल रही होगी E20 वाले पेट्रोल से, इसका खुद का फ्यूल पंप यहां पर चोक हो चुका होगा, लेकिन नहीं, E20 वाला पेट्रोल तो बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है। यहां पे इन लोगों को एक्चुअली प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही। प्रॉब्लम ये है कि E20 एकदम से यहां पर मैंडेट लेकर के आया गया एंड इसके लिए प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया। हमें फर्क नहीं पड़ता E5 आए E10 आए, लेकिन कम से कम कार्स तो उसके कंप्लायंट हो। लोगों के पास कार जो है वो तो E5 E10 है। इनफैक्ट 2022-23 तक भी जिन्होंने गाड़ियां खरीदी वो भी E5 E10 है एंड यहां पर पेट्रोल बिक रहा है E20। तो आखिरकार वो गाड़ियां कैसे सर्वाइव करेंगी? फ्यूल पंप्स खराब हो रहे हैं, सर्विस सेंटर वाले बता रहे हैं इस बात को कि इथेनॉल की वजह से खराब हो रहे हैं, लेकिन सरकार पता नहीं कौन सी बीड़ी के नशे पे यहां पर बैठी हुई है। अब इसी सब भसूड़ी के बीच में इथेनॉल वाली न्यूज इंटरनेशनल चली जाती है, क्योंकि इथेनॉल का इंटरनेशनल डंका यहां पर बच जाता है। सोचो, जिस इथेनॉल को इंडिया में टिकाया जा रहा है इंडियंस को, उस इथेनॉल को भूटान जैसी छोटी कंट्री ने रिजेक्ट कर दिया है। भाई, भूटान ने इंडियन OMCs के E20 पेट्रोल को यहां पर टर्न डाउन कर दिया है, मतलब रिजेक्ट करके रख दिया है इन सॉफ्ट भाषा। अब ये प्रपोजल इंडियन ऑयल कंपनीज की तरफ से दिया गया था, क्योंकि इंडिया ही भूटान को ऑयल सप्लाई करता है एंड फिर भी भूटान में इंडिया से सस्ता मिल रहा है इस टाइम पर पेट्रोल। आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब ये प्रपोजल दिया गया था ये सोच के कि चलो भैया E20 वाला पेट्रोल और बेचेंगे और इथेनॉल और गन्ने का जूस बनाएंगे, लेकिन भूटान ने यहां पर लात मार दी। अब देखो, इथेनॉल से ले दे के सारी कहानियां समझ में आ रही है, लेकिन ये किसी को समझ में नहीं आ रहा कि जब पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहे हो एंड क्रूड ऑयल भी सस्ता हो चुका है, तो उसके बावजूद भी इस टाइम पर पेट्रोल ऑल टाइम हाई पर क्यों पहुंचा हुआ है? 110-111 रुपए का यहां पर पेट्रोल, एंड मैं 95 ऑक्टेन की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं वही डलवाता हूं। 108-110 और उससे भी ज्यादा कई जगहों पर इस टाइम पर पेट्रोल मिल रहा है, वो भी क्रूड ऑयल सस्ता होने के बावजूद। अब इसके ऊपर भी हरदीप सिंह पुरी जी का स्टेटमेंट सामने आया, विच अगेन शोज कि भाई इनको कमरे के अंदर बंद ही रहना चाहिए। पुरी साहब कह रहे हैं कि कोई प्लान्स नहीं है फ्यूल प्राइसेस को कम करने के लिए, एंड ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा लॉस हुआ है ऑयल कंपनीज को, इसलिए हम लोग कम नहीं करेंगे। अभी जरा यूपी और उत्तराखंड का इलेक्शन आने दो, सारे के सारे लॉजिक अपने आप यहां पर गायब हो जाएंगे। लेकिन ये तो एक ही डम स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है, यहां पर डमनेस रुकती नहीं। इसकी आगे की बात सुनो जरा। ये कह रहे हैं कि इनके हिसाब से फ्यूल महंगा हुआ ही नहीं है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की निर्मला सीतारमण है ये। When I see दुनिया के क्रूड बैरल था 128 रुपए का, वो 70 रुपए पे आ गया है, एंड व्हेन आर प्राइसेस कमिंग डाउन? सो माय फर्स्ट रिस्पॉन्स टू दैट, प्राइस नेवर वेंट अप. There has been no increase in prices for the consumer, for the simple reason that the Honorable Prime Minister, on 3 occasions, November 21, 2021, May 2022, and 10th March 2026, he reduced the excise duty on petrol and diesel. The last reduction in excise duty on 10th March covered 10 rupees a litre on petrol and 10 rupees a litre on diesel. मोदी जी ने पिछले कुछ सालों में 3 बार एक्साइज ड्यूटी कम करी है, इसलिए पेट्रोल के दाम बढ़े ही नहीं है इनके हिसाब से। अप्रैल से लेकर अभी तक की बात करें तो 10 रुपए के आसपास पेट्रोल ऑलरेडी बढ़ चुका है, लेकिन इनके हिसाब से इनका फर्स्ट रिस्पॉन्स ये कि पेट्रोल वो तो बढ़ा ही नहीं है। इसके अलावा ये लोग यहाँ पर नहीं रुकते, पेट्रोल, इथेनॉल, इन सब के बारे में तो रायता फैला लिया। इसके अलावा गडकरी जी ने रोड्स एंड हाईवेज के बारे में, गड्ढों के बारे में भी बात करी है कि अगले 2 साल में सारे गड्ढे खत्म हो जाएंगे। 2 साल पहले भी यही बोला था। और अगले साल में आपको, तो इस साल ही बरसात में आपको 70-80% इंप्रूवमेंट मिलेगी, और 2 साल के बाद रोड पर ना गड्ढे मिलेंगे, ना क्रैक मिलेंगे, और ना ही इंसान मिलेंगे। गडकरी जी कह रहे मैंने इतना अच्छा काम किया कि इस बार बरसात में 80% इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। 80%। ये बात गडकरी जी जब बोल रहे थे, उसी टाइम पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे गड्ढे पड़ गए बड़े बड़े, और ये रोड 12,000 करोड़ की लागत से 2 महीने पहले इनॉग्रेट हुई है। मत बोलो प्लीज। दिल्ली देहरादून हाईवे इतना गंदा रोड हो रही है कि इस टाइम ये समझ लीजिए कम से कम 4 से 5 गाड़ियां मेरे सामने एक्सीडेंट हो चुकी हैं भाई, यहीं पर ही।
कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि दो दो बड़े बड़े गड्ढे आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कोई इंपोर्टेड गाड़ी भी इसके ऊपर से निकलेगी ना, वो भी डेफिनेटली या तो पलट जाएगी या फिर काफी मेजर डैमेज होगा, लोगों की जान तक भी यहाँ पर जा सकती है। अब ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बारे में इसलिए भी मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ क्योंकि जिस दिन की ये वीडियो है ना, उस दिन मैं भी ट्रैवल करके दिल्ली से देहरादून जा रहा था एंड अपना एक्सपीरियंस भी यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। देखो, दिल्ली से देहरादून का रास्ता जो है, जो टाइम ऑफ ट्रैवल है, वो तो डेफिनेटली इससे कम हुआ है, बट काफी जगह पर रोड की क्वालिटी काफी मीडियोकर है। ईस्टर्न पेरिफेरल जो कि काफी बम्पी रोड है, वैसे ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कुछ कुछ पैचेस के अंदर। ऑल्सो इस एक्सप्रेसवे के नाम पर एक जुमला थमाया गया है, ये पूरा एक्सप्रेसवे नया नहीं है। दिल्ली से लगभग सहारनपुर या फिर उससे थोड़ा सा आगे तक ये एक्सप्रेसवे नया है। उसके बाद पुरानी एक रोड है जो देहरादून जाती थी, उसको एक्सप्रेसवे बना दिया गया साइड से बंद करके। फिर देहरादून जब एंटर होने वाला था उससे जस्ट पहले एक्सप्रेसवे वापस शुरू हो जाता है। ये है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की रियलिटी। भाई इसमें भी जुमला दे दिया 12,000 करोड़ का। इमेजिन करो 12,000 करोड़ का एक्सप्रेसवे बनाया, ये कह के कि पूरा एक्सप्रेसवे हम तो नया बना रहे हैं। पता ये चला कि एक्सप्रेसवे पूरा नया है ही नहीं। एक तरीके से 150 से लगभग 180 किलोमीटर का नया एक्सप्रेसवे यहां पर बनाया, उसमें भी पहली बारिश में 2 महीने के अंदर गड्ढे पड़ने शुरू हो गए। ये गड्ढा सड़क पे नहीं, मोदी सरकार पे पड़ रहे हैं। इनफैक्ट ये सिर्फ दिल्ली देहरादून की यहाँ पर बात नहीं है, आपको पिछले कुछ दिनों की वीडियो दिखाना चाहता हूँ। बारिश शुरू हुई है एंड सूरत की ये वीडियो है, एक ट्रक पूरा का पूरा यहाँ पर गड्ढे में समा गया। ये है मोदी जी का गुजरात मॉडल। इनफैक्ट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ये भी यहां पर बचा हुआ नहीं है। आए दिन इसकी वीडियोस आती हैं कि गाड़ियां उछल उछल के इस पे से निकल रही हैं। अरे फ्री राइड दे रहे हैं नितिन गडकरी जी, तुम एंटी नेशनल, तुम्हारे को हजम नहीं हो रही। लेकिन बड़े बड़े गड्ढों की वीडियोस यहां से भी सामने आनी शुरू हो चुकी है एंड ये गड्ढा किसी भी दिन किसी की जान ले सकता है। युवराज मेहता याद है ना आपको? नीचे मानस एक मिनट छोटे मोटे नहीं, 4-5 फुट के यहाँ पर गड्ढे, जिसमें छोटी मोटी गाड़ी तो दूर की बात है, अगर ट्रक भी इसमें से निकले तो ट्रक भी यहाँ पर पलट सकता है या फिर एक मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। एंड एक बार सोचो अगर 4 गाड़ियां चल रही हैं, चारों 100 की स्पीड पे चल रही है, सबसे आगे वाली गाड़ी को ये नहीं दिखता एंड वो इस गड्ढे में टकरा जाती है, पीछे वाली गाड़ियां भी ऑटोमेटिकली टकराएंगी इससे। और स्पेशली देहरादून एक्सप्रेसवे की बात करूं तो वो इतना ज्यादा नैरो है कि वहां पर इधर उधर निकलने की भी ज्यादा जगह नहीं है, एक्सप्रेसवे बना दिया। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। आप इस पूरे बखेड़े के बारे में आपका क्या सोचना है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आपका बैकग्राउंड चेंज क्यों हो गया, क्योंकि हम लोग अपना स्टूडियो शिफ्ट कर रहे हैं इसलिए बैकग्राउंड चेंज हो गया है। थोड़ा थोड़ा इसमें आपके सजेशंस के साथ और बेटर करते रहेंगे एंड आपकी पॉपुलर डिमांड पे अच्छे दिन लोडिंग वापस लेकर आएंगे।